तो कीपिंग क्वाइट जो है उसे पैब्लो नेरुडा ने लिखा है, एक मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल जाना जाता है। पैब्लो नेरुडा चिली में उनका जन्म हुआ था, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। अच्छा, कीपिंग क्वाइट बहुत सिंपल पोएम है। ये जो है एड्रेस करती है लोकल मतलब कि पीपल को वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का मतलब कैसा है, क्योंकि वो यहाँ पे एक लाइन बोलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो लाइन है आपकी काउंटिंग अप टू 12, काउंटिंग अप टू 12। ये जो काउंटिंग अप टू 12 का मतलब ये है, दैट मीन्स 12 ज़ोडिएक साइन। 12 ज़ोडिएक साइन की बात होती है यहाँ पे। तो वो कहता है काउंटिंग अप टू 12 का मतलब है 12 ज़ोडिएक साइन। वो कहता है 12 ज़ोडिएक साइन है। 12 ज़ोडिएक साइन का मतलब ये है कि सभी लोगों के 12 नक्षत्र हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी नक्षत्र में पैदा हुआ है, जितने भी ह्यूमन बींग्स है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर वो इस बात को बोलता है और क्या कहता है, वो इस बात को बोलता हुआ कहता है कि एक ही बात वो बार बार बोलता है कि टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी। आज हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा हैस्टी है, जल्दबाजी में भरी पड़ी है, बिना डायरेक्शन के चली जा रही है। कभी कभी हमें ऐसे लगता है जैसे हम जो है समटाइम्स वी फील वी आर हेडिंग टूवर्ड डिसऑर्डर, कि हम डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, यानी सब कुछ नष्ट की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। ये दोनों बातों की कारण एक ही है कि हमें जो है लाइफ का पर्पस का नहीं पता कि हम लाइफ क्यों जी रहे हैं, इसका असली मकसद क्या है। नेरोडा जो है वो चाहता है लोगों को, इस पूरे वर्ल्ड के लोगों से टू स्टॉप फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए रुके एंड पॉन्डर और डीप थिंकिंग करें, गहराई तक सोचें। He wanted us all to suspend our activities. वो चाहता है हम अपनी सभी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दें। सस्पेंड मतलब कुछ टाइम के लिए रोक दें। हेलो सर जी, हाँ यस। मगर पहले इसको दूसरी वाली पोएम का रिवीजन करवा देते एक बार। नहीं नशे एक इसके बार ढंग बाद, से और पढ़ लेते। इसके बाद ही वो हो नहीं जाएगा। इसमें एक बार शीर्षक पहले मैं खुद पढ़ लूंगा, फिर तुमसे रिवीजन कर लूंगा तो बढ़िया हो जाएगी एकदम मेरे को। अच्छा, तो दूसरी वाली पोएम का माय मदर एट 66। हाँ यो पढ़ा दो या कोई सी पढ़ा दो, उनसे करवा याद नहीं गारंटी। नहीं, जो ये पढ़ा हाफ दो ईयरली माय मदर है, हाफ ईयरली में दो पोएम आ रही है ना, माय मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट। तो माय मदर एट 66 पढ़ा दो। माय मदर सिस्टर्स, तो माय मदर सिस्टर्स तो बहुत उसको मैं यही क्लियर कर देता हूँ एक बार। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जिस सर जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिए। फाइल क्यों नहीं खुल रही? खुल गई। तो जो पोएम आ रही है हमारी माय मदर एट 66, देखिए माय मदर एट 66 पोएम जो है कमला दास ने लिखा है। तो कमला दास अ वेल नोन इंडियन राइटर है, ये बहुत अच्छी जानी मानी इंडियन राइटर भी हैं, पोइट भी हैं। केरला में इनका जन्म हुआ। हर पोएम कैप्चर, उनकी पोएम जो है कैप्चर करती है सबटाइल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। अब ये सबटाइल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप क्या होता है? दैट मीन्स शी अंडरस्टैंड द ह्यूमन इमोशंस वेरी वेल। वो ह्यूमन के इमोशंस को, इंसानों के जो इमोशंस होते हैं उसको अच्छे से समझती है।
तो ये पोएम उसके इमोशंस को मैं कब कैप्चर करती है, उस चीज़ों को बताती है जो शायद हमसे छूट रहा हो या हमें याद दिलाता हो। वो किस तरह से पता चलेगा। द पोएट वॉज ड्राइविंग टू कोचिंग विद हर मदर। पोएट जो है अपने माँ के साथ जो है जा रही है, कोचिंग जा रही है। हर मदर वॉज ओल्ड, उसकी माँ ओल्ड है, वीक है, सिकली है, कम बीमार है। कमला दास को बहुत दुख होता है, शी वॉज पेन। शी थॉट हर मदर माइट नॉट लिव लॉन्ग। उसे लगा कि अब मेरी माँ शायद अब ना जिए। शी वॉन्टेड टू फॉरगेट ऑल अबाउट दिस, वो सब कुछ भूलना चाहती थी। बट एट द एयरपोर्ट शी रियलाइज हर ड्यूटी टू हर मदर। लेकिन एयरपोर्ट में उसे अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, अपनी माँ के लिए एहसास होता है। शी वॉन्टेड टू गिव हर होप एंड मॉरल सपोर्ट। वो अपनी माँ को एक उम्मीद और एक अंदरूनी ताकत देनी, मॉरल सपोर्ट देना चाहती थी। तो उसने क्या किया, शी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड, वो सिर्फ हंसती रही, मुस्कुराती रही। एंड एश्योर्ड हर, अपनी माँ को पूरा एश्योर दिया दैट शी वुड बी सी हर सून अगेन, कि दोबारा वो उनसे जरूर मिलेगी। तो ये तो पोएट की समरी होगी। अब आ जाओ पोएट के नोट्स, पोएम के नोट्स। कमला दास वॉज ड्राइविंग टू कोचीन फ्रॉम हर प्रेजेंट पेरेंट्स होम। कमला दास जो है अपने माँ के घर से, अपने पेरेंट्स के घर से वो कोचीन ड्राइव कर रही है, कोचिंग के लिए जा रही है। हर 66 ईयर ओल्ड मदर वॉज विद हर, उसके 66 ईयर की माँ, साल की माँ उसके साथ है। शी लुक्ड एट हर मदर एंड शी वॉज डोजिंग। वो अपनी माँ को देखते उसकी माँ डोज कर रही है, यानी कि वो झपकियाँ ले रही है। हर माउथ वॉज ओपन, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस वॉज पेल, उनका चेहरा पीला है। एंड कलरलेस, और चेहरे पर कोई चमक नहीं है। लाइक दैट ऑफ कॉप्स, ऐसा लग रहा है कोई लाश। दिस पेन हर, ये उसको बहुत दुख देता है। शी थॉट हर एंड वॉज नॉट टू फार अवे। उसे लगा कि मेरी माँ का जो एंड है, यानी उनकी डेथ है, ज़्यादा दूर नहीं है। बट शी डिड नॉट विश टू थिंक अबाउट, लेकिन वो इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। सो शी लुक्ड आउटसाइड, इसलिए वो बाहर देखती है। बट कॉन्ट्रास्ट, द सीन आउटसाइड वॉज प्लेजेंट एंड चियर, लेकिन बाहर का सीन जो बहुत ज़्यादा खुशनुमा होता है, चीयरफुल होता है। यंग ट्रीज टू सीम फुल ऑफ एनर्जी, जो यंग ट्रीज है वो एनर्जी से भरे हुए होते हैं। बाहर का सीन उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगता है, पेड़ पौधे उसे मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं। देयर वाज स्प्लिटिंग अवे, वहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो जो खेल रहे होते हैं। उस ट्रीज भी स्प्लिटिंग करते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब होता है जब गाड़ी से जाते हो ट्रेन की मतलब कि जो आपका पेड़ों का मूवमेंट होता चलता है पीछे की तरफ। हैप्पी लिटिल चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर, खुश छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश हैं, वो घर से बाहर आ रहे हैं। दे वर रनिंग एंड स्किपिंग, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। बट व्हेन शी रीच द एयरपोर्ट, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है एंड द सिक्योरिटी चेक वाज ओवर, जब सिक्योरिटी चेक ओवर हो जाता, खत्म हो जाता है, शी अगेन लुक्ड एट हर मदर, अपनी माँ को दोबारा देखती है। हर मदर लुक सिकली एंड मैन, उसकी माँ वही बीमार और पीली, पीला पीला सा चेहरा होता है। अगेन फियर ऑफ सेपरेशन सीयर, दोबारा से बिछड़ने का डर उसको जकड़ लेता है। बट शी ओवरकेम हर इमोशन, लेकिन वो अपने इमोशन से बाहर आती है, हिम्मत से बाहर आती है। शी फेल्ट इट वॉज अ ड्यूटी टू गिव सपोर्ट, उसे लगता है कि अब ये मेरी ड्यूटी है कि अपनी माँ को सपोर्ट करें। सो शी स्माइल्ड एंड एश्योर्ड हर मदर दैट शी वुड सी हर सून अगेन। तो वो मुस्कुराती है और अपनी माँ को पूरा पूरा विश्वास दिलाती है कि वो दोबारा उनसे मिलेगी। तो ये तो होगी पोएम की पूरे नोट्स। अब आ जाओ स्टैंजा वाइज क्वेश्चंस। स्टैंजा 1 में से पहला क्वेश्चन, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, याद रख लेना। पोएम का नाम, पोएट का नाम आपको याद रखना है। तो नेम द पोएम एंड द पोएट। तो द पोएम इज माय मदर एज 66, रिटन बाय कमला दास। तो वेयर वाज द नरेटर गोइंग एंड व्हाई? तो नरेटर वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन फ्राइडे मॉर्निंग। तो फ्राइडे मॉर्निंग को अपने घर से कोचीन जा रही थी अपनी माँ के साथ। Why did the narrator see beside her? तो अपनी माँ को साथ में क्यों देखती है, क्या देखती है वो? तो narrator saw mother beside her on the seat, वो सीट पर पाती है। She was dozing with her mouth open, उसका मुंह खुला हुआ और वो झपकियाँ ऐसे ले रही है, नींद में। Who is I in the poem? I यहाँ पे एक ही है, कमला दास। How did her face look like? उनका चेहरा कैसा है? Her face look like colorless, like that of corpse. उनका चेहरा जो है एक लाश की तरह है जिसका कोई रंग नहीं है, मतलब कि चमक खत्म हो गई है। स्टैंजा 2 में आ जाओ। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज? पोएट को क्या एहसास होता है, ये याद है, ये रखने वाली बात है। तो द पोएट रियलाइज द डीप पेन, उसे बहुत दर्द होता है इन हर हार्ट टू सी हर मदर फेस लाइक, कि अपनी माँ को जब लाश की तरह देखती है, ऐसा लगता है उसका ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि उसे पता मेरी माँ के दिन ज़्यादा दूर नहीं है।
हाउ डिड द पोएटेस पुट अवे दैट थॉट, पोएट अपने आप को इस सोच से दूर कैसे करती है? द पोएट पुट अवे दैट थॉट बाय लुकिंग एट आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की चीज़ों को देखकर थोड़ा मन बहलाती है। व्हाट शुड यू लुक आउट, बाहर क्या देखती है? शी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज रनिंग, जो यंग ट्रीज हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। ट्रेस द वर्ड इन द स्टैंजा मीन जोवियल, जोवियल का मतलब होता है मेरी, खुशी। What do the children and the trees signify? ये चिल्ड्रन और पेड़ क्या बताते हैं? तो दे सिग्निफाई लाइफ, विटैलिटी, मूवमेंट जोविल एंड का मतलब है जोविल। जोविल मीन्स मैरी, खुशी, आनंद। ठीक है, हेलो हेलो। हेलो सर, थोड़ी जोर से बोल दो, उससे आवाज मंदी आ रही। हाँ आवाज नहीं, आवाज मैं कह रहा हूँ कि आप, ये खुशी है, खुशी, आनंद, जी। उसे बोलते हैं मेरी। ठीक है, अब देखिए, व्हाट डू द चिल्ड्रन एंड द ट्री सिग्निफाई, ये चिल्ड्रन और पेड़ हमें क्या बताते हैं, इनकी बात हो रही है। तो दे सिग्निफाई, याद रखना, जहाँ पे चिल्ड्रन और ट्री है यहाँ पे आपको यही लिखना है, लाइफ, विटैलिटी, मूवमेंट एंड हैप्पीनेस, यानी जीवन, उत्साह, मूवमेंट, इधर चहल पहल और खुशियाँ। Who looked at young trees? कौन young trees की तरफ देखता था? Poetess looked at it, poetess देखती है। Which thought that she put away? कौन सी सोच को बाहर लेके जाती है? She put away the thought of her mother face. वो उस विचार से बाहर आती है जहाँ अपने माँ को देखकर, जो उसे लाश की तरह नजर आती है। What do young trees signify? ये young trees क्या दर्शाते हैं? तो young trees signify life, vitality, movement, वही वाली बात है। Trees और बच्चों के लिए आप यही लिखोगे signify वाले क्वेश्चन में, जो पहले लिखा था वही। स्टैंजा 4 में आओ। हु सिक्योरिटी चेक वॉज डन बाय, किसका सिक्योरिटी चेक हुआ, कौन और क्यों? नैरेटर का सिक्योरिटी चेक हुआ क्योंकि वो कोचिंग जा रही थी। हु लुक्ड वैन एंड पेल, प्रिंसिपल मैम एंट्री कर रही है बेटा, प्रिंसिपल मैम एंटर कर रही है। सो हु लुक्ड वैन एंड पेल एंड व्हाई? तो पोएटेस मदर लुक्ड वैन एंड पेल ड्यू टू हर ओल्ड एज। तो पोएटेस मदर शी वर लुक्ड वैन एंड पेल, वैन मीन्स कलरलेस और पेल हो गया आपका येलो। तो पोएटेस मदर, यहाँ पे मैं इसको सिग्निफाई कर देता हूँ, आई एम जस्ट सिग्निफाइंग इट। वैन मीन्स कलरलेस, इज द मीनिंग ऑफ वैन। और पेल हो गया आपका, पेल मीन्स येलो, yellowish. So the poetess mother looked colorless and yellowish due to her old age. So she is very old. What is the comparison in the poem? Stanza 4 में से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, it comes in the board. बोर्ड में बहुत बार आया, it's very important question. Terms of board. Many times it came, बहुत बार आया क्वेश्चन. So, what is the comparison in the poem? The mother's colorless and pale face has been compared like late winter's moon. Because in winters we see moon partially. हम बहुत कम देख पाते हैं moon को. तो in a same manner mother का चेहरा भी उनको, उसमें वो vitality नजर नहीं आ रही है, उसमें वो color, वो shining नजर नहीं आ रही है, because she is aging. ये aging factor है. तो कंपैरिजन जो है लेट विंटर मुझे, ये फोर्थ में किया है बस, स्टैंजा फोर्थ में, इन स्टैंजा फोर्थ, सॉरी, इन स्टैंजा फोर्थ इट इज कंपेयर्ड, ये कंपेयर्ड इस तरह से किया गया, दैट इज अ लेट विंटर्स मून। ट्रेस द वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स टू सफर कॉन्टिन्यूअस पेन, टू सफर कॉन्टिन्यूअस पेन मीन एक, पेन और एक मीन्स एक ही वर्ड है। What is childhood fear? Most important question. Again another important question. ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये चाइल्डहुड फियर बहुत बार आता है। कभी भी अगर चाइल्डहुड फियर आएगा तो चाइल्डहुड फियर इज इक्वल टू फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन। फियर ऑफ सेपरेशन, ठीक है, जब सेपरेट होता है तो चाइल्डहुड फियर, फियर ऑफ सेपरेशन। तो ये आपको बात याद रखनी है। गेटिंग माय पॉइंट?
समझ में आ रही बात? ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपका। आज प्रिंसिपल मैम क्यों आई पता नहीं, चलिए कोई नहीं। तो इट्स अ फियर ऑफ एजिंग एंड अल्टीमेट डेथ। इट्स अ फियर ऑफ एजिंग, यानी एजिंग का फियर, ठीक है, एंड अल्टीमेट डेथ। अल्टीमेट डेथ मीन्स अब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। स्टैंजा 5, हु इज आई इन द लाइन? इस लाइन में आई कौन है? तो आई तो खुद ही है, पोएटेस कमला। हु इज अम्मा इन द लाइन? अम्मा है पोएटेस की माँ। What did the narrator say to her? वो narrator से क्या, वो से क्या कहती है? She said, "See you soon, अम्मा." What did the narrator conduct herself at that time? तो narrator smiled, smiled and smiled. वो एक ही काम करती है, smile, smile and smile. अब इसमें से एक पोएम में यहाँ पर देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है, What did the poetess see one morning while driving from her father's home? कई बार आए क्वेश्चन। तो वन फ्राइडे मॉर्निंग द पोएटेस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर फादर्स होम। वो अपने फादर्स के होम से जो है क्या नाम है ड्राइविंग कर रही है। ठीक, कहाँ जा रही है? कोचिंग एयरपोर्ट, अपने घर से कोचिंग एयरपोर्ट जा रही है। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड्स हर डोजिंग। उसकी सही माँ, सर, पहले क्वेश्चन को दोबारा समझियो, पहले क्वेश्चन को दोबारा समझाओ। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएटेस सी वन मॉर्निंग व्हाइल ड्राइविंग फ्रॉम हर फादर्स होम। पोएटेस क्या देखती है? पोएटेस क्या देखती है जब वो अपने पिताजी के घर से, यानी अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जाती है। तो फ्राइडे मॉर्निंग को पोएटेस जो है वो ड्राइविंग कर रही है फ्रॉम हर फादर्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर डोजिंग विथ माउथ ओपन। उसकी माँ बैठी हुई है उसके साथ में, वो डोजिंग कर रही है, मुंह खुला हुआ है उनका। हेयर ड्राइविंग रिप्रेजेंट एक्टिविटी एंड डोज। यहाँ पे ड्राइविंग का मतलब है एक्टिविटी, ध्यान रखना। ड्राइविंग का मतलब यहाँ पे एक्टिविटी एंड डोज है। डोज वो भी एक्टिविटी हो, चाहे मुंह खुला हुआ, मुंह बंद हो, उबासी ले रहे हो। तो दिस शोज पैसिविटी, ठीक है, यानी कि हाँ ऐसे आराम कर रहे हैं। हर मदर हैड कम टू सी हर ऑफ। उसकी माँ उसको छोड़ने आएगी, सी ऑफ करने आएगी। How has the poetess portrayed her mother when she was beside her? किस तरह से पोएटेस जो पोर्ट्रेट करती है अपनी माँ को जब वो उसके साथ थी? हेलो सर, हाँ बोलिए। पहले क्वेश्चन में ये तो बताया ना, इसमें देखा क्या था, पोइट ने बता क्या तो देखा दिया, था? क्या देखा? हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड डोजिंग विद माउथ ओपन। तो डोजिंग माउथ ओपन। हाँ तो फिर ट्री भी तो देखे थे सर उनने। हे भगवान, अरे इसमें देखो व्हाट डज द पोएटेस सी वन मॉर्निंग फ्रॉम व्हाइल ड्राइविंग फ्रॉम हर फादर्स होम। तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मार्क्स का क्वेश्चन है ये। हेलो, हेलो, हाँ जी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या लिखना है? हर मदर वॉज, ये बोर्ड का आंसर है। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर डोजिंग विद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद आप ट्रीज का मूवमेंट अगर आप लिख रहे हो तो ठीक है, वो सेकंड में आता है। उसने ट्रीज बाद में देखा, पहले किसे देखा? यहाँ पे सब यही तो बात होती है क्वेश्चंस अपनी में। माँ को देखा था। हाँ, तो पहले उसने अपनी माँ को देखा, तो पहले उसकी मदर को हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वील एक्सप्लेन हर मदर, उसके बाद हम किसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो पहले हुआ है हमेशा याद रखो, जो पहले होता है अगर कोई ऐसी बात होती है तो पहले हम क्वेश्चन में उसको लिखते हैं। ठीक है, ये बोर्ड का आंसर है। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर डोजिंग। फिर उसके बाद ये ड्राइविंग का मतलब है एक्टिविटी, डोज पैसिविटी, ये है। तो अपनी माँ को छोड़ना थी। इसके बाद आप चाहे फिर ट्रीज प्रिंटिंग और ये आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट ये, अगर ये नहीं लिखा तो वो लिखा तो सर मार्क्स कट गया। पैसिविटी का मतलब बता दो। पैसिविटी मीन्स पैसिविटी का मतलब मूवमेंट, मूवमेंट एक्टिव, कुछ भी एक्टिविटी आप कुछ भी करो उसे बोलते हैं पैसिविटी। जी सर जी। कोई भी मूवमेंट आपकी बॉडी का वो पैसिविटी का है। उनकी मूवमेंट क्या है? उनका मुंह खुला हुआ, सांस ले रही है, दैट इज, और डोज, उबासी आ रही है उनको। How has the poetess portrayed her mother as when she was beside her? How has the poetess portrayed her mother as when she was beside her? तो किस तरह से अपनी माँ को अब पोर्ट्रेट कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ उसकी माँ को ही पोर्ट्रेट बताना। तो पहली वाली लाइन तो आप यही लिख सकते हो, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर डोजिंग विद ओपन माउथ, है ना। तो while driving she saw her mother in dozing condition like other old people. अब यहाँ से आप इसे क्लियर कर दो, her mouth was open and her face looked like pale, colorless and faded like ash. Ash means राख की तरह का, यानी कॉर्प्स की तरह।
तो दिस रिप्रेजेंट एजिंग प्रोसेस ऑफ अवर मदर, यानी कि बहुत ज्यादा उसकी माँ बूढ़ी हो गई। शी वॉज लाइक अ विदर्ड मून ऑफ द विंटर। विदर्ड मून का मतलब है वो मून जो बादलों में छिप गया है, बहुत कम धुंध में छिप गया है, नजर नहीं आता, उसे बोलते हैं विदर्ड मून। अगर रोशनी तो है उसकी, लेकिन उसकी कैसी है, फेड रोशनी है, साफ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। Why did the poetess look outside the car? poetess कार के बाहर क्यों देखती है, क्यों देखती है? तो while driving her car, her mother was sitting, क्योंकि कार चलाते उसकी माँ उसके साथ बैठी थी। She was dozing with mouth open, उसका मुंह डोज था, माउथ खुला हुआ था। Her face was pale and ashen, उसका चेहरा पीला था, राख की तरह था। She looked like a corpse, लाश की तरह नजर आ रही थी। She was deeply depressed and negative image of passivity। ध्यान रखना इस बात का, बिकॉज शी वॉज डीपली डिप्रेस, वो बहुत ज्यादा दुखी थी, एंड नेगेटिव इमेज ऑफ पैसिविटी, और जीवन के लिए उसका नेगेटिव सोच हो गई थी। स्टार्टेड रिवॉल्विंग, से दिमाग में घूमने लगी है बात। तो इन ऑर्डर टू पुट दिस ट्रबल थॉट्स अवे, अपने को इन सब परेशानियों से दूर करने के लिए, शी लुक्ड आउटसाइड, इसलिए वो बाहर देखती है। अपनी माँ की वजह से नहीं, उनके एज की वजह से, उनके डेथ की वजह से। फिर बाहर जब देखती है तो क्या देखती है, विच वॉज फुल ऑफ लाइफ, एक्टिविटी एंड विगर। वहां पर जो है क्या नाम है, जज्बा है, जिंदगी है, जिंदा दिली है। विगर में जिंदा दिली। शी फेल्ट हैप्पीनेस, बहुत खुश होती है बाहर क्या देखती है। उनका बुढ़ापे को देख के। हाँ, उसे दुख होता है। बुढ़ापे को देखकर दुख नहीं होता, उसकी माँ के जाने का दुख होता है कि अब ये बुढ़ापा आया, मेरी माँ को लेके चला जाएगा। हाँ बुढ़ापा, ठीक है। हाँ जी। अब इसके बाद, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द आउटसाइड वर्ल्ड, व्हाट डज इट सिग्निफाई। ठीक है, किस तरह से पोएट जो है क्या नाम है, बाहर के वर्ल्ड को डिस्क्राइब करती है, और इसका क्या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। द पोएटेस हैज बिकम टेंस, वो ऐसे बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है, एंड हैवी हार्ट ऑन सीइंग द एजेड कंडीशन ऑफ हर मदर, और बहुत ज़्यादा उसका दिल भारी हो जाता है अपनी माँ की कंडीशन को देखकर। टू सेंस अ चेंज एंड हैप्पीनेस, इसको चेंज एंड हैप्पीनेस को सेंस करने के लिए, शी लुक्स एट द आउटसाइड वर्ल्ड, वो बाहर की दुनिया को देखती है। She watches the young trees running after them in a race, वो देखती है कि young trees जो है उसके पीछे भाग रहे हैं। She becomes happy on seeing gay children, gay means happy, खुश बच्चों को देखती है, coming out their homes, घर से बाहर आ रहे हैं। These signify life, मैंने आपसे पहले ही बोला है, trees और children एक ही चीज को दिखाएंगे, लाइफ एक्टिविटी, हैप्पीनेस एंड कंटिन्यूटी। हाँ, वही चीज बार बार घूम के आएगी। चाहे आप ये भी लिख सकते हो, लाइफ एक्टिविटी एंड विगर, लाइफ एक्टिविटी हैप्पीनेस क्वांटिटी, एक ही बात है। तो देयर इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइफ, एक जीवन के अच्छा पहलू देखती है, एंड डीके, थोड़ा वो नुकसान भी देखती है, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, और मैंने कि दोनों चीज देखती है, अच्छा बुरा दोनों देख रही है। What type of contracts one can realize in the poem My Mother 66? My Mother 66 में आप कैसा कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हो अपनी उसमें। हम क्या देखते हैं, माई वर्सेस वन कैन रियलाइज कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, कि हम एक तरफ तो देखते हैं लाइफ जो है चलने का नाम है, रुकने का, मतलब कि स्टेबल, एक स्टेबल का नाम है, लाइफ एंड एक्टिविटी वगैरह इसमें चलता रहता है। द मदर इन द पोएट 66, इसमें एज क्या हो गया, विदर्ड हो गया, उम्र क्या हो गई, बहुत कम हो गई। ठीक है, उसकी ताकत को कम कर दिया उसने, एंड विगर, और उनके जो जिंदा दिली है, जवानी है, उसको कम कर दिया। हर फेस इज पेल एंड लुक्स लाइक अ कॉर्प्स, उनका चेहरा पेल हो गया, कॉर्प्स की तरह हो गया। द आउटसाइड वर्ल्ड एक्सप्रेस अ गुड कॉन्ट्रास्ट, बाहर की दुनिया उसे और अच्छी लगती है, बिकॉज यंग चिल्ड्रन आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यंग चिल्ड्रन अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। द इमेज ऑफ डोजिंग इन कॉन्ट्रास्ट, एक डोज का इमेज बना दिया जो कॉन्ट्रास्ट का है। स्पिलिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन उनकी माँ का चेहरा एशन, हर एशन फेस, कॉन्ट्रास्ट द कॉर्स लाइक, तो वो दोनों चीज को दिखाते हैं। एक तरफ देखिए लाइफ चल रही है, एक तरफ देखिए लाइफ खत्म होने को है, एक तरफ लाइफ एंड के स्टेज पर, और एक तरफ लाइफ जो है क्या नाम है, वो एंजॉयमेंट की तरफ, वो इस चीज को फील करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। What does the poet notice after the security check? पोएट क्या नोटिस करती है सिक्योरिटी चेक के बाद? On reaching the Cochin airport, कोचीन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, the poetess moves through the security check while her mother remains standing a few yards away. वो जो सिक्योरिटी चेक की तरफ मूव करती है, जबकि उसकी मदर जो है वो कुछ यार्ड की दूरी पर है।
बिफोर डिपार्टिंग शी लुक्स एट हर मदर अगेन, डिपार्टिंग करने से पहले अपनी माँ को दोबारा देखती है. शी लुक्स लाइक अ लेट विंटर्स मून, वो लेट विंटर्स मून की तरह नजर आती है. दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ डीकेइंग एंड द ओल्ड एज, यही आपका डीकेइंग और ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है. What has been the poet's childhood fear? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्या कहता है ये? आफ्टर सीइंग हर मदर, अपनी माँ को देखने के बाद, एट 66 साल की जो उनकी है, इन अ पेल लाइक कॉर्प्स, वो देखती है कि वो पेल है यानी येलो है, लाइक कॉर्प्स, कॉर्प्स में लाश की तरह है. एंड हर चाइल्डहुड फियर रिटर्न्स, उसका जो बचपन का डर है वो वापस आता है. माँ से बिछड़ने का डर ही होता है बचपन का डर. शी इज डीपली हर्ट, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है. लेस्ट अदरवाइज शी शुड नॉट फाइंड हर मदर लाइफ आफ्टर रिटर्न, क्योंकि उसे पता है कि वापस आने का बच्चे माँ से नहीं मिल पाएंगे. शी ऑल्सो रियलाइजेज दैट इन द कमिंग ईयर शी विल ऑल्सो हैव टू फेस ऑल सच प्रोसेस ऑफ लाइफ, उसे भी पता आगे आने वाले साल पे उसे भी इस तरह के प्रोसेस से गुजरना होगा. दीज अपीयर्स वेरी ट्रबलसम टू हर, और यही उसके लिए बहुत दुख वाली बात हो जाती है. Aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? Aging एक natural process है. उम्र तो सबकी ढलनी ढलनी है. क्या आपने सोचा है कि हमसे जो बड़े हैं वो हमसे क्या चाहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. There is no denying the fact that aging is natural. इसमें कोई शक की बात नहीं है, मना करने वाली कोई बात ही नहीं है कि aging एक natural process है. उम्र तो सबकी ढलनी है. Our elderly parents expect from their ward to serve. हमारे जो बड़े हैं वो हमसे चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें, मदद करें, एंड लुक आफ्टर देम प्रॉपरली, और ठीक से उनकी देखभाली करें. दे वॉन्ट एवरी केयर, वो हर तरह का केयर चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, अफेक्शन फ्रॉम देम. ठीक है. दे वॉन्ट टू लिव विद देम टू इम्पार्ट देयर बेस्ट एक्सपीरियंस, वो चाहते हैं कि जब तक वो जिए तो अच्छा एक्सपीरियंस लेकर ऊपर जाए. जनरल बात है. Point out the different poetic devices used by poet Kamla Das in their poem. अब कमला दास ने जो poetic device use किया उसको हम बताएंगे. The poem My Mother Sisters is full of imaginary, contrast and similes. इसमें imaginary भी है, contrast भी है और simile भी है. She describes her face ashen like a corpse. वो जो है चेहरे को ashen की तरह, राख की तरह बताती है. She compares her wan face with a late winter's moon. वो वैन फेस को यानी पीले चेहरे को लेट विंटर मून से कंपेयर करती है. द डोजिंग मदर इज कॉन्ट्रास्टेड विद स्प्रिंटिंग एंट्रीज, और डोजिंग मदर को यंग स्प्रिंटिंग एंट्रीज से एंड स्पिलिंग चिल्ड्रन से कंपेयर किया गया है. दस देयर इज अ फाइन ब्लेंड ऑफ एक्टिविटीज, बहुत खूबसूरती के साथ उसने एक्टिविटी, चलती हुई लाइफ को, डीके एंड हैप्पीनेस, नष्ट होते हुए को और खुशी को दिखाया है. Why has the mother been compared to the late winter's moon? ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है. The poet has compared her mother to the late winter's moon. क्यों? We know that winter is the last phase of the year. हमें पता है कि साल का अंत होता है विंटर. At the time moon loses its magnificence and brightness. धीरे ऐसे टाइम पे मून जो है, चांद जो है अपनी चमक और तेज छोड़ मतलब कि हल्की कर देता है. It turns weak, कमजोर हो जाता है, and its brighter rays come faint, और उसकी तेज रोशनी हल्की हो जाती है. So in the atmosphere one can see mist and fog. इसलिए एटमॉस्फेयर में आप मिस्ट और फॉग देख सकते हो, धुंध देख सकते हो. In the same way the poet mother has turned pale. पोएट की माँ भी ऐसी ही पीली हो गई है, विदर्ड हो गई है, यानी कि वो अपना तेज खो चुकी है और शक्तिहीन हो गई है, पावरलेस. So she has rightly compared her to the, इसलिए वो अपनी माँ को लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती है. Why has the poetess brought in the image of the merry children spilling out of their homes? ये merry children वाला ही क्यों लेके आई वो image? The poetess present a fine contrast of happy and old with her mother. वो अपनी माँ के साथ इसलिए लेके आई क्योंकि गाड़ी के बाहर उसे वही दिखा था पहले तो, क्योंकि they represent, क्या represent कर रहे हैं? Continuity, vigor and life. ये आपको याद रखना पड़ेगा, continuity, vigor and life. इसके लिए और चिल्ड्रन के लिए, ट्रीज एंड चिल्ड्रन के लिए आपको यही मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्टिन्यूटी, विगर एंड लाइफ. पावर, एक्शन, केयर, लाइफ फ्री, क्योंकि इसमें पावर है, एक्शन है, केयर फ्री लाइफ है.
तो दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो घर से बाहर आ रहे हैं टू स्कूल हैप्पीली इन द मॉर्निंग, ठीक है, हाई से स्कूल आ रहे हैं, खूब बड़े खुश हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ उसकी माँ बीमार है, पेल है, वीक, कमजोर है और लाश की तरह है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ओल्ड एज का बचपन के साथ, ये पास्ट और फ्यूचर को दिखाता है। उसकी माँ ये लाइफ जी चुकी है, ठीक है, तो वो बच्चे तो वो लाइफ में पास्ट हो गई, और फ्यूचर उसकी माँ का लाइफ है, यानी कि आगे उनकी डेथ सामने खड़ी हुई है। What do the parting words of the poetess and her smile signify? ये parting words क्या बताते हैं? While departing, the poet says see you soon अम्मा, जब वो see you soon अम्मा कहती है, this is a formal salutation that she can do at time। एक formal salutation होता है जो वो देती है। So she smiled, इसलिए वो हंसती है, मुस्कुराती है। But she is conscious of her weak, pale and death-like withered। लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा conscious है उनकी कमजोरी से, कमजोरी को देखते हुए, उनके पीलेपन, पेल को देखते हुए, और डेथ लाइक विदर्ड फेस, और चेहरा ऐसा हो रहा है जैसे मरने के जैसा हो। शी इज नॉट श्योर ऑफ मीटिंग हर अगेन, वो श्योर नहीं है कि वो उससे दोबारा मिलेगी या नहीं। Rather she hides her fears and assures through smiling to meet her again very soon। बल्कि वो क्या करती है, वो अपने चेहरे को छुपा लेती है, अपने डर को छुपा लेती है, और एश्योर करती है थ्रू स्माइलिंग, अपने हंसते हुए, कि उनसे दोबारा मिलेगी। राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम माइंड। अब ये सेंट्रल थीम क्या है माइंड एनालिसिस का? तो कमला दास हैज प्रेजेंटेड द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमर। मैंने आपसे फिर बोला, कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स का मतलब होता है वो चीजें जो उलझन भरी है, हम उसे समझ नहीं पाते। तो कमला दास हैज प्रेजेंटेड द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन द पोएम। ये बहुत मुश्किल है, जटिल है, लेकिन ये लाइफ ऐसी है। शी रियलाइजेज द पेन एंड द एंजाइटी ऑफ हर ओल्ड एज मदर एट 66। उसे एहसास होता है उस दर्द का, उस परेशानी का, जो वो अपने बूढ़ी माँ जो कि 66 की एज है उनकी, उनके चेहरे पर देखती है। शी फील्स दैट हर मदर मे पास अवे एंड लीव हर ऑल अलोन। शायद उसकी माँ उसे छोड़ दे और वो अकेली हो जाए। शी इज कॉन्शियस ऑफ हर ड्यूटी, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। एंड प्रोवाइड्स हर मॉरल सपोर्ट, वो अपनी माँ को मॉरल सपोर्ट देती है। और वो क्या कहती है, सी हर वेरी सून, उनसे दोबारा मिलेगी। What are the poetess fear about her mother? अपनी माँ के लिए क्या डर था? तो while driving towards the airport, she looked at her mother। वो अपनी माँ को देखती है। She was aged, weak, pale, wan। She looked like a corpse, corpse की तरह नजर आती है। She was afraid, उसे डर था। She should die soon, कि कहीं वो जल्दी ना मर चली जाए। Separation from her was troublesome। अपनी माँ से बिछड़ना ही उसके लिए बहुत ज़्यादा painful था। And heartfelt। सर जी ये ही लिख रखा सी होगा ये तो वहाँ पर यहाँ पर आपको अच्छा अच्छा लीस्ट। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ पे एस लगा रहा है, यहाँ पे ही हो गया, मिसप्रिंट हो गया। शी डिड नॉट थिंक अबाउट इट, ठीक है, तो उसने जो है इसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि अपनी माँ से उसे ऐसा बिछड़ना भी पड़ेगा। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, इसमें कर लेना, ठीक है, इसे आप पढ़ लेना और वो वाली पोएम जरूर पढ़ना। कल हम उस वाली पोएम का वो करेंगे, रिवाइज करेंगे उस वाली पोएम को, ठीक है, और रिविजन एक तो दो हमारी दो वाली पोएम भी हो जाएगी, फिर हम आगे के चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। जी बाकी के चैप्टर्स में तो हम नोट्स पढ़ लेंगे, क्योंकि पोएम में एक्सट्रैक्ट और क्वेश्चंस आंसर पढ़ने जरूरत है। चैप्टर्स में तो नोट्स पढ़ लो और कुछ क्वेश्चंस पढ़ लो, तो पूरा रिवाइज हो जाएगा। नोट्स भी मेरा पूरा बुक के बराबर का ही है, तो सारे पॉइंट्स माइंड में सेट बैठ जाते हैं, जी ठीक है। तो मीटिंग यहाँ ओवर होने का संकेत दे रही है, हाँ जी ठीक है, तो फिर मीटिंग एंड करते हैं, ठीक, हाँ जी राइट, चलिए, हैव अ नाइस जी डे। सर।